जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका कैसे, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करेंगे मतलब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप किसी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ अर्न कर सके। चलिए बात कर लेते हैं आज फेडरल बैंक के ऊपर। देखेंगे फेडरल बैंक के आप देखेंगे तो फेडरल बैंक के YTT की बात करें 3.286% के आसपास का रिटर्न, मतलब 217 का हाई मारने के बाद अभी 192 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, वहीं बात करते हैं आज की बात करते हैं, आज 1.05% का गिरावट शो कर रहा है, 192 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वही बात करते हैं कंपनी के पी की बात करें 11.80 के आसपास पी, मतलब अच्छे वैल्यूएशंस पे काम कर रही है। अब देखिए मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक फेडरल बैंक में एक ज़बरदस्त न्यूज़ आया है, एक अच्छा अपडेट आया है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रिक के पॉइंट जो भी बैंकिंग सेक्टर, कोई भी आपके पास बैंकिंग सेक्टर एनालिसिस करते हैं, बैंकिंग सेक्टर या NBFC सेक्टर, तो उसमें क्या चीज़ देखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं आप वो सीख जाते हैं तो कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स को आप screen.com पे इजीली एनालाइज कर सकते हैं बिना किसी हेल्प के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे FIs की बात करते हैं। FIs ने अपना लगातार माल घटाया है 28, 27, 26, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। DIs ने लगातार माल बढ़ाया है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। और गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के पास ना के बराबर है, वहीं पब्लिक के पास है 24.77% के आसपास है। वहीं बात करते हैं इक्विटी और रिजर्व की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ लर्निंग पॉइंट आ जाता है जो आपको देखना चाहिए। कहीं आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी बैंकिंग सेक्टर हो या NBFC सेक्टर की कंपनी हो या बैंक हो, वहाँ पे आपको क्या देखना है, डिपॉजिट देखना है। देखिए यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें, बैंकिंग के लिए डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट नहीं होगा तो अपना बिजनेस नहीं दे पाएगी, बिजनेस नहीं दे पाएगी तो परफॉर्म भी नहीं कर पाएगी। जितना अच्छा डिपॉजिट बैंक के लिए, जितना अच्छा डिपॉजिट होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे फेडरल बैंक का डिपॉजिट लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन देखा जा सकता है। वही रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व भी है, डिपॉजिट के अलावा रिजर्व भी है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। वहीं बारोइंग की बात करें तो बारोइंग 32 के आसपास है, बारोइंग और रिजर्व दोनों आसपास है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का बारोइंग नहीं देखा जाता है, ओनली डिपॉजिट देखा जाता है। एक दो और ट्रिकी पॉइंट उसके बारे में आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बात करते हैं रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में आप देखेंगे कंपनी का रिवेन्यू बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब बैंकिंग फेडरल बैंक का जो रिवेन्यू बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ कर रहा है, पर ईयर इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी बीच में, फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी बीच में थोड़ा सा ड्रॉप दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में, ठीक है। अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम क्या होता है, कंपनी का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट और किसी कंपनी में या किसी म्यूचुअल फंड में या कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होता है, उसका जो इनकम, उससे जो इनकम आता है उसे अदर इनकम कहते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंटिन्यूअस तेज़ी से बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। फिर वहीं बात करते हैं रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू आप देखेंगे तो रिवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रहा है। कौन सा है, क्वार्टरली रिवेन्यू हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे क्वार्टरली रिवेन्यू है, क्वार्टरली रिवेन्यू में भी इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट भी सब ज़बरदस्त है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्वार्टरली है। मेन बात है यहाँ पर लर्निंग के वाली जो बात है वो बात है क्रॉस NPA और नेट NPA का। देखिए यहाँ पे नेट NPA इस क्वार्टर का लगातार 3 क्वार्टर का NPA यहाँ शो नहीं किया गया है यहाँ पे, बट नेट क्रॉस NPA की बात करते हैं यहाँ तो 2.11% है और नेट NPA 0.63% है। जितना कम NPA होगा, जितना कम NPA होगा उतना अच्छा माना जाता है, खासकर बैंक के लिए, ठीक है। जितना अधिक NPA अधिक रहेगा, उतना जितना अधिक NPA रहेगा वो सबसे बेकार और सबसे घटिया माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ जाता है, मतलब उससे कोई बिजनेस नहीं आ रहा है बैंक को, तो वो बुरा बेकार ही माना जाता है, ठीक है। जितना कम NPA होता है उतना अच्छा ग्रोथ बैंकिंग स्टॉक्स में देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मार्केट कैप की बात करें, यहाँ तो मार्केट कैप है 17,456 के आसपास है। स्टॉक भी 11.8%, मतलब अच्छे
वैल्यूएशंस पे है। फिर बात करते हैं ROC ROE की बात करें। देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ बता दूं मैं, बैंकिंग स्टॉक्स में ROC ROE नहीं देखा जाता है क्योंकि इनका जो बिज़नेस होता है कम मार्जिन वाला बिज़नेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ROE अधिक नहीं है, मतलब ठीक है, ना के बराबर, मतलब सही है। डेट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे दो चीज़ें नहीं देखा जाता है, ROC ROE और डेट ऑफ इक्विटी। क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स इनका काम ही हुई है लोन देना और लोन लेना, सब कुछ काम बैंकिंग स्टॉक्स का है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है, तो यहाँ पे ROC ROE को हम यहाँ निगलेक्ट कर सकते हैं। मेन जो पॉइंट होता है इनका वो क्या होता है, डिपॉजिट और नेट NPA, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूज़ की बात करते हैं। यहाँ फेडरल बैंक का जो मेन न्यूज़ है, यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर किया 97.44 करोड़ का एक्विजिशन ऑफ एक्वायर 4% स्टेक इन द एजेस फेडरल लाइफ। मतलब फेडरल लाइफ में इन्होंने 4% का एक्विजिशन किया है, स्टेक लिया है, ठीक है। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स को क्या फ़ायदा होगा फेडरल बैंक को, वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फेडरल बैंक एक्सेप्टेड टू द रिमेनिंग द स्टॉप लाइन मैनेजर 26 आफ्टर द बोर्ड अप्रूव बाइंडिंग द मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग MOU फॉर द एक्विजिशन 4% इक्विटी स्टेक इन एसएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्होंने स्टेक लिया है और कंसीडरिंग द 97.44%। देखिए इससे क्या होगा, मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ये फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के पास कस्टमर बने हुए हैं, इनके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है। ये फेडरल बैंक क्या करेगी, इसमें एजेस के लाइफ इंश्योरेंस को बेच सकती है। तो उससे जो मुनाफा होगा वो दोनों को, कैसे मुनाफा दोनों को होगा, क्योंकि 4% का स्टेक ले लिया। जैसे फेडरल बैंक का रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा, प्रॉफिट आएगा, वैसे वैसे फेडरल बैंक के पास भी प्रॉफिट आएगा। यही बेनिफिट होता है बैंकिंग स्टॉक्स को। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फेडरल बैंक ने एक चौके पे छक्का का एक अच्छा खासा बाइंड अप किया है एजेस फेडरल बैंक के साथ, लाइफ इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में क्या आएगी होगी आपकी कि मतलब किस तरह बैंकिंग स्टॉक्स को देखा जाता है। यहाँ पे एक आपको लर्निंग मिला होगा, कहीं आप नहीं जानते नहीं होंगे, कहीं आपने कुछ नया सीखा है। तो कुछ नया सीखा तो जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।